गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 विषय विज्ञान में पढ़ रहे हैं अध्याय 12 घर्षण। घर्षण अर्थात फ्रिक्शन। हमने ट्रैफिक सिग्नल पे कार या ट्रक को, अपने वाहन को यानी कि अपनी कार को, बस को, साइकिल को, मोटरसाइकिल को धीरे करते हुए देखा होगा। जब भी हमें रुकना होता है तो हम ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को धीरे कर देते हैं। हमने ये सोचा है कि क्या ब्रेक लगाने पर वाहन धीरे क्यों हो जाते हैं, ऐसा क्या कारण है। हमने कई बार फर्श पर गेंद को लुढ़काया होगा, वो लुढ़कती क्यों है। कभी कभी हमारा पैर केले के छिलके पर पड़ जाता है और हम फिसल जाते हैं। खुरदरे जो पृष्ठ है उस पर चलना आसान क्यों होता है, जबकि चिकने या गीले फर्श पर चलना कठिन क्यों होता है। इन सभी के उत्तर हम इस चैप्टर में जानेंगे। 12.1 घर्षण बल। हम एक टेबल पर एक किताब को चित्र के अनुसार रखेंगे और उसे धक्का देने का प्रयास करेंगे। जब हम इस किताब को धक्का देते हैं तो हम पाते हैं कि यह आगे की ओर फिसल जाती है। यदि हम इसे वापस अपनी ओर गति करने की कोशिश करेंगे, इसे अपनी ओर खींचेंगे तो यह वापस गति कर पाती है। इस स्थिति में किताब टेबल के मध्य में एक बल काम करता है और इस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल इस स्थिति में, इस कंडीशन में, इस बुक और जो टेबल है उसकी लेयर पर, उसके फर्श पर होने वाली गति का विरोध करता है। घर्षण बल क्या करता है? किसी भी दो सतहों में होने वाली गति का विरोध करता है। जब हम बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में काम करता है, यानी कि हम जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में हमेशा घर्षण बल काम करते हैं। माने कि आप किसी स्थान पर चल रहे हैं, चलते समय यदि आप आगे की ओर गति कर पाते हैं तो आपका जो पैर है उसके फर्श के साथ वह पैर घर्षण विपरीत दिशा में करता है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। घर्षण को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करते हैं। सामान्य कंडीशन में अगर आप देख सकते हैं कि आपके जो जूते हैं, आपके जो चप्पल हैं, उसके नीचे सोल लगी होती है। वो सोल ऊबड़ खाबड़ होती है। ऊबड़ खाबड़ होने के कारण यह फर्श पर आसानी से अपने आप को स्थिर कर पाती है और आप आसानी से चल सकते हैं। यदि ये लेयर बिल्कुल, यदि ये जो परत है, आपका जो जूता है वो बिल्कुल चिकना हो जाए और आप किसी चिकने फर्श पर ही चलें तो दोनों के मध्य में कोई भी बल नहीं लग पाएगा, घर्षण बल का मान 0 हो जाएगा। इस स्थिति में आप उस चिकनेपन के कारण आसानी से फिसल करके गिर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, पृष्ठ में जो अनियमितताएं होती हैं, जो पृष्ठ यानी कि जो फर्श है वो जब ऊबड़ खाबड़ होता है तब आप आसानी से चल पाते हैं, और यदि वो बिल्कुल चिकना हो जाए तब आप फिसल करके गिर जाते हैं। अब आप समझ पाए होंगे कि आप बहुत सारे स्थानों पर देख सकते हैं कि वो सतहें बिल्कुल चिकनी बनाई जाती हैं। जैसे कि आपकी टेबल के ऊपर की जो सतह है वो चिकनी होती है, इस पर रखी हुई कोई भी वस्तु आप आसानी से खींच सकते हैं या फिर उसे धक्का दे पाते हैं। चित्र में यदि हम ध्यान से देखें कि यदि हम इस प्रकार के बॉक्स को धक्का दे करके और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इस बॉक्स के जो नीचे वाला जो भाग है वो आपके फर्श पर रखा होने के कारण आसानी से नहीं हिलता है। यदि ये फर्श चिकना हो तो इसे धकेलना या खींचना आसान हो जाता है। वो दिन याद कीजिए जब आपने मार्बल के गीले फर्श को या कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना शुरू किया था। दोनों कंडीशन में आप देख पाते हैं, जब हम मार्बल के गीले फर्श पर चलते हैं तो हम आसानी से फिसल जाते हैं। कीचड़ वाली उस पगडंडी पर जिस पे कीचड़ लगा हुआ होता है वो भी फिसलनदार हो जाती है। उस स्थिति में घर्षण बिल्कुल कम हो जाता है, नगण्य हो जाता है। कम हो जाने के कारण आपका पैर और वो जो कीचड़ की सतह है उन दोनों के मध्य में घर्षण बल का मान कम हो जाता है, जिससे आप आसानी से फिसल जाते हैं। घर्षण के कारण ही हम बहुत सारे जो काम है वो आसानी से कर पाते हैं, जैसे कि हमारे द्वारा या हम आचार्यों के द्वारा चौक से किसी ब्लैक बोर्ड पर लिखना हो, पेंसिल को पकड़ना हो,
इसके अलावा इस प्रकार चित्र में दर्शाए अनुसार हथौड़ी की सहायता से हथौड़ी को हाथ में पकड़ करके और उस पर कील को ठोकना, कील को लगाना, ये सारी घटनाएं घर्षण के कारण ही संभव होती हैं। यदि सड़क और वाहनों के टायरों के बीच में घर्षण नहीं होता तो क्या होता? हमने देखा होगा है कि हमारे जो सोल हैं, हमारी जूतों के तले हैं, उनके मध्य में, उनके नीचे वाले भाग में आकर्षक डिज़ाइंस लगी होती हैं। ये डिज़ाइंस हमें चलने में मदद करती है। इसी प्रकार के कुछ आकार आपने वाहनों के टायर्स में देखे होंगे। जब ये टायर्स घिस जाते हैं तो आसानी से स्लिप हो जाते हैं, जिससे दुर्घटना होने के अंदेशे बढ़ जाते हैं। तो इसी कारण से कई स्थानों पर, जैसे कि रेलवे स्टेशन से जहाँ पर हमें पैदल चलना होता है, वहाँ पर चिकने फर्श न बनाकर ऊबड़ खाबड़ फर्श बनाए जाते हैं। घर्षण के कारण ही माचिस की तीली को रगड़ने पर वो आग पकड़ पाती है। आपने देखा है जो माचिस की तीली के साइड्स में लगे हुई रोगन होती है, जो फास्फोरस उस पर लगा होता है, उसको रगड़ने पर माचिस में आग लगती है। जब आप इसे अंगुली से छू कर देखें तो आप पाते हैं कि ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल चिकना नहीं है, और इसी घटना के कारण इसमें आग लग पाती है। घर्षण को बढ़ाना या घटाना, हम ये भी देख सकते हैं कि हमेशा घर्षण का अधिक होना हमारे लिए लाभकारी नहीं होता और हमेशा उसका कम हो जाना भी हमारे लिए लाभप्रद नहीं होता। खांचे जो हमारे जूतों में पाए जाते हैं वो फर्श से आसानी से पकड़ बनाते हैं, जिससे हम चलते समय सुरक्षित रहते हैं। और जो वाहन हैं, इसी टायरों के ऊपर बने हुए इन उभारों के कारण, जूतों में लगे हुए सोल्स के कारण हम लोग आसानी से चल पाते हैं और वाहनों को आसानी से चला पाते हैं। आप चित्रानुसार आप देख सकते हैं, हमने घरों में बहुत बार कैरम बोर्ड खेला होगा। जब हमारा स्ट्राइकर आसानी से कैरम पर फिसल नहीं पाता तो उस कंडीशन में हम कभी कभी कैरम की जो बोर्ड है उस पर पाउडर छिड़कते हैं और उसको चिकना बना देते हैं। ऐसा करने से जो स्ट्राइकर होता है उस कैरम पर आसानी से घूम पाता है। तो हमने इसका प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हमें उसका घर्षण कम करना था। तो घर्षण को कम करने के लिए भी कैरम बोर्ड के ऊपर हम पाउडर को छिड़क देते हैं। कुछ अन्य मशीनों में जहाँ पर हमें मशीनों को आसानी से घुमाना पड़ता है, एक के ऊपर दूसरा फिसलाना पड़ता है, उस कंडीशन में हम स्नेहकों का प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा घरों में हमारी माताएं जब सिलाई मशीन का इस्तेमाल करती हैं तो उस समय वो उसमें ऑयल डालती हैं, ऑयलिंग करती हैं। ऑयल करने से जो मशीन के पुर्जे होते हैं उनके बीच में चिकनाहट आ जाती है और घर्षण कम हो जाता है, जिससे वो आसानी से घूम पाते हैं। पहिए भी घर्षण का मान कम कर देते हैं। यदि हम इस सूटकेस को बिना पहियों के खींचने का प्रयास करें तो शायद हम उतनी आसानी से इसे खींच नहीं पाएंगे, लेकिन इनमें इस प्रकार के पहिए डाल देने पर इन्हें घुमाना, सरकाना आसान हो जाता है। इसी वजह से हम इनका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के घर्षण को हम लोटनी घर्षण कहते हैं, क्योंकि ये लुढ़कता हुआ चलता है। छत के पंखों और साइकिलों में इस प्रकार का जो बॉल लगा होता है उसे हम बॉल बेयरिंग कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार की जो आप संरचना देख पाते हैं, ये भी क्या करते हैं, घर्षण का मान कम करते हैं। एक के ऊपर दूसरा लुढ़कता हुआ जाता है और ये आसानी से घूमता है। इसे हम बॉल बेयरिंग कहते हैं और ये बॉल बेयरिंग भी घर्षण का मान बिल्कुल कम कर देते हैं। तरल घर्षण, हम जानते हैं कि वायु बहुत हल्की होती है, फिर भी इनके अंदर जो वस्तुएं गति करती है उस पर घर्षण बल लगता है। जब वायुयान उड़ते हैं तो वायु के द्वारा उन पर विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। इसको भी हमें किसी न किसी प्रकार से कम करना होता है। जब तरलों के द्वारा घर्षण बल लगाया जाए तो उस प्रकार के बल को हम कर्षण बल कहते हैं। इसी बल के कारण पक्षी और मछलियां तरल में गति करते हैं। पक्षी वायु में गति कर पाते हैं और मछलियां पानी के अंदर। इन दोनों की जब आप संरचना को देखें तो हम पाते हैं इनकी बनावट में बहुत सारी समानताएं हैं।
इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है ये बहुत आसानी से ख़त्म होता है। हम इसकी बहुत सारी घटनाएं जैसे कि घर्षण कहाँ कहाँ किन किन स्थानों पर काम करता है, इसे कम करने के क्या उपाय हैं, इनको बढ़ाने की क्या उपाय हैं, ये हम आसानी से अपने दैनिक जीवन के उपयोगों में आने वाली वस्तुओं के रूप में हम आसानी से देख पाते हैं। इसके अंदर आने वाले बहुत सारे मुख्य बिंदुओं को मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी और उसके प्रश्नोत्तर भी आपको सेंड करूंगी। धन्यवाद।